हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर, बिल्कुल बात करेंगे साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स की। तो साइकिल शिफ्टिंग के जो भी डीएफ्स हैं, इनकी लाइफ में भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त में चल रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने पूरी तरह से अपने साइकिल में ट्रांसफर कर लिया है, पूरी तरह से अपने इस साइकिल में क्या कर रहा है कि टैप कर लिया है। कुछ सोल्स कर चुकी हैं पूरी तरह, कुछ सोल्स अभी भी प्रोसेस में है डियर, कर रही हैं। तो ये हर एक डीएफ के लिए अलग अलग काम करेगा। आप थोड़ा अपनी एनर्जीज के हिसाब से चीजों को लीजिएगा। दूसरा, पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो गई है, पहले से ज्यादा अपनी चीजों को प्रायोरिटी करना, प्रायोरिटाइज करना और अपनी चीजों के ऊपर फर्म रहना इन्होंने कर लिया है। अब नई चेंज क्या हो रहा है इनके लाइफ में? तो नया चेंज, सबसे पहले चेंज आएगा कि ये प्रॉपर मैनेजमेंट की तरफा ध्यान देंगी, चीजों को मैनेज करेंगी और कोई एक डेडिकेशन अपने लिए फिक्स करेंगी। हाल फिलहाल में बात बता रही हूँ डियर कि कुछ ही दिनों में ऐसा होगा कि कोई एक काम, कोई एक चीज कुछ समय के लिए डेडिकेशन के साथ करेंगे। जस्ट लाइक अपने लिए कोई टाइम मैनेजमेंट करना, कोई फूड का हैबिट अपना चेंज करना, अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना, अपने लिए होगा ये इनका चेंज हो ना, इंडिविजुअली। ये अपने सोल मिशन से रिलेट कर सकता है चीजें, या फिर इनका इनर वर्क से रिलेट कर सकती हैं चीजें, या फिर इनके खुद की जो डाइट सब है, ठीक है, इनका जो 3D का शेड्यूल है उससे रिलेट कर सकती हैं चीजें। तो हर एक के लिए अलग अलग है। मैं कहूंगी कुछ डीएफ्स का मुझे तीनों में एनर्जीज आई थी, कुछ अपने ऑरा में ऐसा भी चेंज कर रही है कि अपना थोड़ा सा खाने पीने का भी चीजें चेंज की और अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज किया। कुछ का मुझे एनर्जीज मिला था कि इन्होंने डेडिकेशन के साथ कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं। जस्ट लाइक मुझे वॉक करनी है, ठीक है, मुझे इतने बजे सुबह उठना है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो इस वक्त में कर रही हैं। अच्छा, तो ये एनर्जीज जो है वो कॉमन चलेंगी, कुछ दिनों तक कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। ओके, बात करें अगर तो आगे क्या होने वाला है इनके लाइफ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इनके इंट्यूशंस जो है वो ज़्यादा काम करेंगे, पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस वक्त में हो सकता है कि इनको पास्ट लाइफ टाइम के भी कुछ डेजा वू जैसा फील हो सकता है कुछ, तो ठीक है, या फिर ऐसा फील हो सकता है कि पास्ट की छूटी हुई कोई चीज़ के बारे में इनको पता लग जाए। और एक चीज़ डियर, मेरे को एक एनर्जी और आई थी कि हो सकता है कि ये अभी जैसे शेड्यूल में है, अभी जैसे काम कर रही है, उसमें कुछ एकदम से टिंग करके कुछ चीज़ों हों। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये कहीं जा रही हैं और जाते जाते किसी ऐसी जगह पर पहुंच गई जिससे इनको कुछ रिसीव करना है, या उस व्यक्ति तक पहुंच गई जिससे इनको कुछ रिसीव करना है। अगर हाल फिलहाल में भी डियर आपकी कनेक्टिविटी किसी सिद्ध जगह से हो रही हो, या किसी व्यक्ति से हो रही हो, या आपका किसी सेशन लेने का किसी से मन हो, तो आप जरूर से ओके कर लें इस चीज को। दूसरा, आप कहीं पे जा रहे हो, जाते जाते आपको जाना कहीं और था, पर उसी रास्ते में आपका या तो आपका रास्ता बदल गया, कहीं और चले गए, या तो फिर आपको ऐसे हिंट मिले कि यस, मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी अट्रैक्ट करी, एक बार जाके कनेक्ट करूँ क्या है। और एकदम से आपने कनेक्ट किया और उस कनेक्शन से आपको कुछ इंट्यूशंस मिली, उस कनेक्शन से आपको कुछ इंसाइट्स मिली, आपके परसेप्शन हीलिंग हुए, कुछ ऐसा जरूर है जो आपको रिसीव होगा। मैनिफेस्टेशन भी आपका इस वक्त में हाई हो रहा है। अच्छा, कुछ सोच जो कि मिस्टेक अपने साथ में थोड़े बहुत कर रही हूँ, जस्ट लाइक पुअर डाइट होना, ठीक है, या पुअर शेड्यूल होना, 3D का जो शेड्यूल है डेली का, ठीक है, वो होना, कुछ भी ऐसी चीज जो कि गलत कर रही हैं अपने साथ, इसको चेंज करने के भी इंट्यूशंस इनको इस वक्त में आ जाएंगे। तो ये कुछ बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा शिफ्ट इस वक्त में यह है डियर कि आपकी इंडिविजुअल सेल्फ अंदर से जो सोचती थी और जो आपके बैड साइड बन चुका था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज के बारे में ये ऐसा महसूस करते हो, पहले से ऐसा महसूस करते आए हो, शादी से रिलेटेड आपके कुछ बिलीफ पैटर्न्स हैं, ठीक है, या फिर लोगों से रिलेटेड बिलीफ पैटर्न्स हैं, फैमिली से रिलेटेड बिलीफ पैटर्न्स हैं। एग्जांपल देती हूँ मैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा महसूस होता हो कि शादी करके क्या होगा, शादी तो नहीं करनी है और क्या करना है, और ठीक है, अभी डिवाइन के टच में ऐसे ठीक है। या दूसरा बिलीफ पैटर्न, ये जो 3D को देख करके आ गया है कि अगर फैमिली में 1 या 2 लोग हों तो ठीक है, 4 लोग होंगे, 12-15 लोग होंगे तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, इससे मेरी स्पिरिचुअलिटी डिस्टर्ब होगी, या इस तरह की कुछ चीजें, ठीक है, वो। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन्वायरमेंट का, कि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं, मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो ही मेरी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क अच्छे से होगा, या मुझे मेरे जैसे माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे तो मैं स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क अच्छे से कर पाऊंगी। अगर इस तरीके के कोई भी बिलीफ पैटर्न्स थे, वो जो समय के साथ आपके अंदर में बिल्डअप होते चले गए पहले वाले साइकिल में, ठीक है, उनकी हीलिंग हो रही है इस वक्त में। आपके लाइफ में कुछ सोल्स की नई एंट्री हो रही है। ये शायद मैसेज
पुरानी वीडियो में भी था, जो साइकिल शिफ्टिंग की अभी लेटेस्ट वीडियो है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ नए सोल्स की एंट्री हो रही है। पर फिर जब मैंने डिवाइन से दोबारा से कनेक्ट किया कि डिवाइन प्लीज़ बताइए कि ये जो नए लोग हैं वो क्यों आ रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है और क्या कुछ है अभी आगे। तो तब ये मुझे तब क्लैरिटी मिली डियर कि बाकायदा इन सोल्स के साथ से आप अपने पुराने इस तरीके के बिलीव पैटर्न्स के ऊपर काम करोगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए। तो अगर आप पिछले साइकिल में ऐसा बना चुके हो कि शादी नहीं करनी है, तो कोई ऐसे व्यक्ति कनेक्ट आपसे करेंगे कि आप उनको बताओगे और उसको बताने से आपकी हीलिंग हो जाएगी। या फिर वो भी उसी एनर्जी के होंगे, आप भी उसी एनर्जी के होंगे, आप भी शादी नहीं करना चाह रहे होंगे, वो भी शादी नहीं करना चाह रहे होंगे, ठीक है। और वो कनेक्ट करेंगे आपसे और कनेक्शन से फिर क्या होगा कि एक दूसरे की हीलिंग आप लोग करवाएंगे। आप उनको चीज़ें समझाओगे, बताओगे, एक्सप्रेस करोगे, चीज़ें आगे बढ़ाओगे उनके साथ से, और वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि यस ये तो मिस्टेक मैं कर रही हूँ, तो ये तो मेरी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, ठीक है। वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके साथ साथ मैं भी अप्लाई करूंगी, ताकि ये वाला जो प्रॉब्लम है वो उनका भी सॉर्ट आउट हो जाए, मेरा भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो सेम टाइम पर उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आ जाएगी और आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आ जाएगी। ये क्लियर कर दूं कि ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये नए भी हो सकते हैं, ये कोई पास्ट के भी हो सकते हैं जिनसे बीच में आपका कनेक्शन टोटल छूट गया था, ठीक है। या फिर कोई दूसरा बिलीव पैटर्न, अरे कि देखो पुअर डाइट से कितना सारा नुकसान हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है ना। तो कोई ऐसे व्यक्ति ऐसे कनेक्ट करेंगे आपसे जो कि सेम से इशू उनकी लाइफ में भी हो रहे होंगे, जो कि वो भी टाइम मैनेज नहीं कर रहे होंगे, वो भी इस तरीके की चीज़ों में होंगे। आप उनको एक्सप्लेन करो कि देखो आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को बदलो, और जो आप बदलोगे, जो वो बदलेंगे, वही आपका ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। आपको भी एकदम से माइंड में आ जाएगा कि अरे ये तो मेरे भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसी वक्त डियर आप वहाँ से एकदम वो एप्लीकेशन वाले माइंड में आओगे कि ये चीज़ मुझे भी अप्लाई करनी है, और ये हील कर रहे हैं ना, साथ साथ में मेरे को भी ये सोल्यूशन अप्लाई करना है। तो वो जो सोल्यूशन आपको मिलेगा उस प्रॉब्लम का डियर, वो इंट्यूटिवली मिलेगा, और उस वक्त आपको समझ में आएगा कि ऐसा तो मैं भी सोचती हूँ, ये तो मैं भी करती हूँ, ये तो मुझसे भी होता चला जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर तो मैंने भी अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे अंदर भी इस तरह की चीजें हैं। ये तब आपको आपके बिलीफ पैटर्न के बारे में जो प्रीवियस साइकिल में बन चुके हैं समझ में आएगा, और उसी के बाद आप अपने लाइफ में एक फ्लो ऐड करोगे कि यस अब इन चीजों का जो बिलीफ पैटर्न से रिजिडिटी क्रिएट हो गई थी वो रिजिडिटी हटेगी और एक फ्लो ऐड होगा। इस फ्लो ऐड होने से होगा क्या कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, और ये वाले बिलीफ पैटर्न हील होते ही ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन के रूप में सामने आएगा। ये क्लियर कर दूं, इन बिलीफ पैटर्न की हीलिंग होते ही ये जो बिलीफ पैटर्न है, बिलीफ पैटर्न नहीं एक स्ट्रेंथ आपके लिए बन जाएंगे, और आप एक और एग्जाम्पल सेट करोगे कि अपनी वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कैसे तब्दील किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जी इंट्यूशन, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा पर्सनली फील करके लगा डियर। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। जब आप इसको एक्सपीरियंस करो, आपके लाइफ में इस तरह से चेंजेस आए, जितना आपको खुशी होगी उतनी ही खुशी मुझे भी होगी। कंटिन्यू अप्लाई करते रहें। कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं डियर। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर भी क्या करें, लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी क्या करें डियर। आपके लाइक से क्या होता है कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। फिर दूसरी और सोल्स को भी ऐसी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिलते हैं, उनको भी समझ में आता है कि अच्छा अब क्या कुछ चीज़ें होने वाली, ठीक है जी डियर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जीज को फील करके। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।